पास कि सेमाफोर में द सेमाफोर इज जस्ट अ नॉर्मल इंटीजर। पहली बात यह है कि सेमाफोर को आपने हमेशा जो है एक नॉर्मल इंटीजर की तरह ही कंसीडर करना है। आपने इसमें ये नहीं समझना कि ये कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है या ये आपके पास हार्डवेयर सॉल्यूशन है। इसमें जो आपके पास एक एमसीक्यूज आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपका जो सेमाफोर है वो एक नॉर्मल इंटीजर की तरह बिहेव करता है। और इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपका जो सेमाफोर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये दो पॉइंट आपके जो है ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास जो लीस्ट वैल्यू है सेमाफोर की वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ठीक है, मतलब ज़ीरो से नीचे जो आपका सेमाफोर कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है आपके पास कि सेमाफोर के दो ऑपरेशन होते हैं। एक बच्चों इसके पास ऑपरेशन होता है वेट का और एक होता है सिग्नल का। ठीक है, वेट का मतलब यही होगा कि आपका जैसे वहाँ पे क्या था कि जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो था किसी प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लेके आता था, तो वहाँ पे आके वो रेडी क्यू में वेट करता था, एंट्री सेक्शन में वेट करता था। यहाँ पे भी वेट का मतलब ये होगा कि आपके प्रोसेसेस आके क्यू में लग जाएंगे और ये वेट में लग जाएंगे जब तक कि इनको सिग्नल नहीं मिलता। अगर किसी एक प्रोसेस को सिग्नल मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें वेट का काम क्या होता है, तो ये देखें, द वेट ऑपरेशन इज यूज फॉर डिसाइडिंग द कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन और वेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। होता क्या है बच्चों कि आपके पास जो वेट ऑपरेशन है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और कौन सा और बाकी प्रोसेस जो है वो कितना वेट करेंगे इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो आपके पास और एमसीक्यूज ये आ सकते हैं कि वेट के ना कुछ और नाम भी होते हैं। वो नाम क्या होते हैं बच्चों, एक आपके पास होता है स्लीप, एक आपके पास होता है डाउन, एक आपके पास होता है डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना फर्क करता है। द वेट ऑपरेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सेमाफोर और म्यूटेक्स वैल्यू। म्यूटेक्स वैल्यू क्या होता है कि आपको याद होगा लॉग वेरिएबल में कि अगर आपका जब लॉग की वैल्यू जीरो थी तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिटिकल सेक्शन जो था वो वैकेंट है, और अगर लॉग की वैल्यू वन थी इसका मतलब है कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्या था, ऑक्यूपाइड था। तो वेट भी सेमाफोर में इसी तरीके काम करता है। ठीक है, हाँ बच्चों, ये जो है ना ये वो बात जो मैंने भी आपको बताई म्यूटेक्स वाली, कि अगर तो सेमाफोर की वैल्यू जो है जीरो है या पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है आपके पास, प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और अगर अगर आपके पास क्या हो जाए कि आपकी वैल्यू जो है जीरो हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन के लिए। आई रिपीट अगेन, इसको थोड़ा सा हम दोबारा इस तरह भी देख लेते हैं कि ये आपके पास वेट है सेमाफोर का, और ये आपके पास बच्चों जो है ना वो सिग्नल है इसके, क्या कहते हैं, सेमाफोर का। ठीक है, और वेट में क्या होगा कि वेट तब होगा जब आपकी सेमाफोर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। ठीक है, इफ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको वेट करना पड़ेगा। और सिग्नल तब होगा जब आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा आपका प्रोसेस। और जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। दिस फंक्शन इज ओनली प्रेजेंट अंटिल द प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो इसी के मुताबिक आपका क्या होता है, आपका सेमाफोर काम करता है। ठीक है, और अब क्या होगा कि अगर तो आपका क्या कहते हैं सेमाफोर, जब भी प्रोसेस कोई एग्जिट करेगा तो सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको हम ज़रा बच्चों आगे ज़रा देखेंगे भी सही ताकि आपको कंडीशन समझ। अच्छा, अब आपके पास जो सबसे पहले जो है ना वेट कंडीशन काम कैसे करती है, तो ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए बच्चों, आपके पास सेमाफोर में जो वेट की कंडीशन होती है वो ऐसी काम करती है कि वेट और इसके अंदर आप कोई एक इंटीजर रख दें सेमाफोर एस के नाम से, और इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे व्हाइल एस जो है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद एस इज इक्वल टू एस माइनस 1। अब बच्चों, लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आप एक इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये लिख लेते हैं कि इंटीजर s इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि सेमाफोर जो है वो आपकी इंटीजर वैल्यू लेता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आके आपकी कंडीशन चेक होगी, तो आपके पास जो है वाइल, ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट थी। एस में देखें क्या पड़ा हुआ है, 1। तो एक जो है क्या 0 से छोटा है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, सेमाफोर की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस लूप के ट्रैप में नहीं आया। ठीक है, ये लूप के ट्रैप में तब आता जब इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, यानी 0 के बराबर होता, क्योंकि यहाँ पे आखिर में सेमी कॉलन लगा होता है। कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा इस लूप से बाहर आके इसने आगे वाली स्टेटमेंट को रन कर दिया। तो अब की बार क्या होगा आपके पास, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एस माइनस 1। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एस में क्या रखा हुआ था आपने, 1 रखा हुआ था, 1 - 1, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये 0 होगा, इसका मतलब है कि क्या कहते हैं कि ये वेट हो गया। अब अगली बार क्या होगा कि जब यहाँ पे दोबारा आएगा, अब पहले एस में क्या था, 1 था, अब 1 से वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी, 0 होगी, इसके अंदर आ गई। और यहाँ पे चेक करेगा क्या 0 जो है वो 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला प्रोसेस था वो क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम करता रहेगा, और जो कोई दूसरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर आके, क्योंकि सेमीकोलन है, इस ट्रैप में आके फंस जाएगा। और इस तरह करके उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये एस की वैल्यू जो है ये क्या हो जाए, 0 से 1 ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके बच्चों आपका जो सेमाफोर की जो वेट कंडीशन है वो क्या होती है बच्चों, काम करती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब होता है कि इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाके जो भी शेयर रिसोर्स पड़ा हुआ है उसको ये एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द सिग्नल सेमाफोर ऑपरेशन इज यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। मतलब क्या हो सकता है कि जब आपका सेमाफोर सिग्नल का ऑपरेट दे, सिग्नल करेगा, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपने शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। The semaphore value is updated when new processes are ready to enter the critical section। ठीक है, तो सिग्नल ऑपरेशंस का जो आप नाम है वो क्या होता है आपके पास, वेकअप ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, आपके पास अप ऑपरेशन भी होता है, इंक्रीज ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, तो पहले ज़रा हम इसको पढ़ लें, फिर इसके बाद हम इसके एल्गोरिदम को भी देख लेंगे। सिग्नल सेमाफोर ऑपरेशन, वी नो दैट द सिग्नल सेमाफोर वैल्यू इज डिक्रीज बाय 1 इन द वेट ऑपरेशन। जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे करके दी थी। तो सो टू काउंटर द बैलेंस द डिक्रीज नंबर 1 वी यूज सिग्नल ऑपरेशन, मानिए कि आपने देखा कि जब आपका वेट परफॉर्म होता है, अगर वेट की कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी जो सेमाफोर की वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली एक डिक्रीमेंट हो जाती है। अब जब डिक्रीमेंट हुई तो उसके बाद आपने देखा कि आपका कोई और प्रोसेस जो था वो आके स्ट्रक हो गया, क्योंकि देखा जब 1 था तो 1 से 1 माइनस के 0 हो गया। तो आपने क्या करना था, फिर आपने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट भी तो करना था ना। अब उस इंक्रीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको सिग्नल ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ा। सिग्नल ऑपरेशन के लिए क्या होगा कि एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 होगा। तो 0 में जब आप 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और इस तरह करके जो प्रोसेस आपका वेट में वाइल लूप में फंसा हुआ था वो क्या होगा, अब की बार आके वो क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपनी वैल्यू को परफॉर्म कर सकेगा।
यहाँ पे देखें बच्चों, वी नो दैट द सेमाफोर वैल्यू इज डिक्रीज बाय 1 इन द वेट ऑपरेशन व्हेन द प्रोसेस लेफ्ट द क्रिटिकल स्टेट. So to counterbalance the decrease number one, we use signal operation which increment the semaphore value. This induces the critical section to receive more and more process into it, जो मैंने भी आपको बता दिया. The most important part is that this signal operation or V function is executed only when the process comes out of the critical section. ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक और चार्ट बनाऊंगा, फ्लो चार्ट, वहां से आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जो है ये सेमाफोर में वेट और सिग्नल जो है काम कर रहा है. ठीक है, तो अभी सर हम उसको पहले बना लेते हैं. देखिए बच्चों, जब हमने नॉर्मल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे कैसे काम होता था कि देखें आपके पास प्रोसेस P0 है. ठीक है, सबसे पहले ये क्या होता था, ये बच्चों आपके पास आता था कहाँ पर, एंट्री सेक्शन में. ठीक है बच्चों, अब एंट्री सेक्शन के बाद बच्चों ये कहाँ पे चला जाता था, ये आपका चला जाता था क्रिटिकल सेक्शन में. अब क्रिटिकल सेक्शन से ये कहाँ पे जाता था बच्चों, ये आपके पास चला जाता है एग्जिट सेक्शन में. ठीक है, तो इस तरह करके बच्चों आपके पास नॉर्मल जो थी वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो. ठीक है, अब हमने देखना है कि सेमाफोर की बार ये काम कैसे होता है कि हमें पता चल जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें आपके पास सिग्नल कैसे काम करता है. वहाँ पे आपने देखा वाइल लूप में कि वेट में कि आपके पास एक डिक्रीमेंट हो जाता है. सिग्नल में क्या होता था कि सेमाफोर के अंदर कोई भी वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, वो क्या करता है उसमें एक इंक्रीमेंट करता है, इसको S प्लस प्लस कर देता है. ठीक है, और वेट में क्या हो रहा था, वेट में वो क्या कर रहा था, डिक्रीमेंट कर रहा था. ये वाइल एस इज लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो, और आखिर में आपके पास सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या आता था, एस माइनस माइनस. ठीक है, तो ये इस तरह करके आपके पास सिग्नल और वेट काम करते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सिग्नल्स को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो वो भी ज़रा अभी आपको मैं समझा देता हूँ. इसको ज़रा मुझे एक बार डिलीट करने दें. देखें बच्चों, सेमाफोर की बार कैसे ये काम होगा वो देख लेते हैं. आपके पास सबसे पहले एक प्रोसेस आया. ठीक है, और ये इसने डू का ऑपरेशन किया. अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जो वहाँ पे एंटी सेक्शन था यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको वेट परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, और जैसे ही ये वेट करेगा तो वेट के बाद इसको कहाँ पे जाएगा, ये आपका चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में. और क्रिटिकल सेक्शन के बाद वहाँ पे एग्जिट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा.
अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपका प्रोसेस वेट के बाद भी प्रीएम्प्ट हो सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में भी प्रीएम्प्ट हो सकता है, कहीं पे भी आपका प्रोसेस जो है उसकी प्रीएम्पशन हो सकती है। ठीक है? अब हम इसे क्या करते हैं, हम इस पे कोई भी एक सेमाफोर की वैल्यू ले लेते हैं और उसको यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास सेमाफोर की वैल्यू है किसी भी प्रोसेस के लिए s इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले ये वेट के पास आएगा, ठीक है? वेट ऑफ s, ठीक है? तो अब वेट में गया तो वहाँ पे इसका जो एक सूडो कोड था वो चलेगा। कौन-सा था बच्चों आपके पास? व्हाइल वाला। ठीक है? तो वो क्या कंडीशन थी आपके पास? जो व्हाइल ये चेक होगी, क्या आपका s जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है? अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है आपका प्रोसेस यहीं पे आके ट्रैप हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, इस s में डिक्रीमेंट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए बच्चों, s में आपके पास क्या पड़ा था 1, 1 यहाँ पे कंपेयर होगा। 1 क्या 0 से छोटा है? कंडीशन आपकी क्या होगी? फ़ॉल्स होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेट परफ़ॉर्म हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, s माइनस माइनस हो जाएगा, s डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब की बार s में क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 में से 1 गया, तो आपके पास जो s की वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी? आपके पास s की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। अब जैसे 0 हुई इसका मतलब है कि ये प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ठीक है? अब बच्चों लेट्स सपोज़ कि ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से जाने से पहले ही ये प्रोसेस आपका क्या हो गया है? प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है? और जो इसके बाद वाला प्रोसेस था P1 वो आता है। ठीक है? P0 कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई है और P1 आ गया। अब P1 आता है आपके पास, तो देखें P1 में अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी? S की वैल्यू 1 से अपडेट होके क्या हो गई है? 0 हो गई है। ऐसी बात है बच्चों, यहाँ पे जाएगा वेट की कंडीशन चेक होगी और यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आके देखिएगा S में पहले क्या था? 1 था, अब अपडेट हुआ तभी उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जैसे ही इसने वैल्यू को अपडेट किया, प्रोसेस P0 की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। तो अब आप देखें आपका 0 जो है वो 0 लेस देन 0 है। ऐसी बात है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या बन गई? ट्रू बन गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू बन गई, आपका प्रोसेस P1 जो है वो यहीं पे आके ट्रैप हो गया। ठीक है? तो वो क्या होगा, वो आगे नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद दोबारा आपका प्रोसेस P0 जो है वो क्या होता है बच्चों? वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है। ठीक है? अब आपका ये प्रोसेस दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है, तो ये जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है बच्चों? तो ये अब यहाँ अब की बार ये देखें यहाँ पर आ गया। अब इससे आगे क्या होगा, जैसे ही अपना काम कंप्लीट होगा, सिग्नल का जो है ना, सिग्नल वाला सेमाफोर ऑपरेशन वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। वो काम तब स्टार्ट करता है जब आपका प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को वेकेट करना चाह रहा हो, खाली करना चाह रहा हो, ठीक है? तो अब की बार क्या होगा, जो प्रोसेस P0 था जिसकी थोड़ी देर पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी, बच्चों वो कहाँ पर आ जाएगा? वो क्रिटिकल सेक्शन से निकल के सिग्नल में आ जाएगा। और सिग्नल की बार क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्नल की वो कंडीशन चल पड़ेगी, सिग्नल, ठीक है? और यहाँ पर आके आपके पास क्या हो जाएगा? S प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखें आपके पास सिग्नल की वैल्यू जब प्रोसेस P0 था, वो जब क्रिटिकल सेक्शन में गया तो इसने क्या कर दी थी? इसने कर दी थी 0 कर दी थी। ऐसी बात है बच्चों, तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर 0 आया और 0 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी जैसे ही प्रोसेस P0 ने अपना काम कंप्लीट किया, अगेन उसने सेमाफोर की वैल्यू को क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब जैसे ही 1 होगा तो यहाँ पे जो s की वैल्यू जो पहले 0 थी P1 के लिए, वो अपडेट हो जाएगी। तो अब की बार क्या हो जाएगा? 1 वो दोबारा चेक होगा 1 0 के साथ, क्या 1 0 से छोटा होता है? कंडीशन फ़ॉल्स है। इसका मतलब है वो आगे जाके वेट में जाएगा, s माइनस में 0 हो जाएगा और इस तरह करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इससे बच्चों अगर आप देखें तो आपकी सेमाफोर से आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आपने अचीव कर दी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है कि भाई एट अ टाइम आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो, एक प्रोसेस जो हो वो क्या कर रहा हो, क्रिटिकल सेक्शन में एग्ज़ीक्यूट कर रहा हो।
ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब बच्चों इसमें क्या होता है आपके पास, कि अगली बात आ जाती है प्रोग्रेस बाउंड की। ठीक है, तो प्रोग्रेस बाउंड में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो वो फिर किसी और प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन में ना जाने से रोके नहीं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है बच्चों, कि देखें बच्चों, अगर आपके पास एस प्रोसेस P0 है, ठीक है, वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो P1 जो है वो उसको रोक नहीं सकता। तो जितनी मर्जी बार ये क्रिटिकल सेक्शन में जाए, सिर्फ क्या होगा, जब वेट की बारी वेट परफॉर्म करेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वहां से फिर ये क्या हो जाएगा, सिग्नल परफॉर्म करेगा, दोबारा इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इस तरह करके ये साइकिल जो है इस प्रोसेस के लिए चलता जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपकी इससे मैच हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है बच्चों आपके पास बाउंड्री वेटेड की। बाउंड्री वेटिंग भी ये होता है बच्चों, कि ऐसे ना हो कि कोई एक प्रोसेस जो है वो ही क्रिटिकल सेक्शन को बार बार यूज करो, कोई और प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज ना करो। तो आप क्या करते हैं, सेमाफोर की हेल्प से आपका जो बाउंड्री वेटिंग वाला इशू है वो भी बच्चों क्या हो जाता है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये पता हो कि आपका जो वेट ऑपरेशन है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, उसके लिए वैल्यू को क्या सिनेरियो है, और जो आपके पास सिग्नल ऑपरेशन है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो अब हम जरा स्लाइड्स पे चले जाते हैं। ये सारी कंडीशन मैंने बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब बच्चों आपके पास इसमें जो एक और एमसीक्यू आ सकता है वो यही आ सकता है, कि आपके पास सेमाफोर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास बाइनरी सेमाफोर होता है, और एक आपके पास होता है काउंटिंग सेमाफोर। तो बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है, कि आपका जो सेमाफोर है वो 0 1 के दरमियान में उसकी वैल्यू जो है ना वो ऑस्किलेट करती रहती है। अगर तो वो 0 है, इट मीन्स दैट कि जो है ना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस की जो है ना वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। वो क्या कहते हैं, वही वेट वाले ट्रैप में लगे रहता है। और अगर तो वो 1 है, तो फिर वो क्या होती है कि कंडीशन वेट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और इस तरह करके वो आपका प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। Here there are only two values of semaphore in binary semaphore concept. The two values are 1 and 0. If the value of binary semaphore is 1, then the process has the capability to enter the critical section area. If the value of binary semaphore is 0, then the process does not have the capability to enter the critical section area. Counting semaphore में बच्चों क्या होता है? Here there are two sets of value of semaphore in counting semaphore concept. The two types of values are value greater than and equal to 1, and other type is value equal to 0, जो कि मैंने भी आपको weight and signal के ऊपर बता दिया। If the value of binary semaphore, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, काउंटिंग सेमाफोर होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द प्रोसेस हैज द कैपेबिलिटी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ बाइनरी सेमाफोर इज 0, देन द प्रोसेस, ये यानी कि अगर आप देखें तो काउंटिंग सेमाफोर आपका एज अ बाइनरी सेमाफोर के ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। अब इसके बच्चों कुछ एडवांटेजेस होते हैं सेमाफोर के। Semaphores are machine independent since their implementation and codes are written in the microkernel। मतलब अगर आपको बच्चों याद होगा तो मैंने एक आपको बताई थी बात पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपका किसी भी मशीन किसी भी प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट आपका जो है ना कोड एग्जीक्यूट करता है। दे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और ऐसे ही हुआ बच्चों कि जब मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा तो वहाँ पे देखा कि आपका जो प्रोसेस है वो अगर वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, कोई और प्रोसेस जो है वो बच्चों क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। और फिर क्या होगा, विद द यूज ऑफ सेमाफोर नो रिसोर्सेज आर लॉस्ट ड्यू टू बिजी वेटिंग। ठीक हो गया। तो सेमाफोर की मदद से ये होता है कि आपके रिसोर्स भी हैं वो भी लॉस नहीं होते। यानी ये ना हो कि आपके पास एक ही दो तीन प्रोसेस हैं, वही बार बार अपनी टर्न लेते रहें, और कोई और प्रोसेस जो है वो क्या कर सके, वो बेचारा क्रिटिकल सेक्शन में ना आ सके। और इसके अलावा सेमाफोर का एक और सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि ये रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर देता है। अब बच्चों जिस तरह कुछ चीज़ों के हर चीज़ों के एडवांटेजेस हैं, तो वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेमाफोर के? ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सेमाफोर इट इज़ पॉसिबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस टू रीच द वाइटल एरिया बिफोर लो प्रायोरिटी। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके पास थोड़ी बड़ी जो है ना वो कन्वे इफेक्ट वाला काम जो है ना वो हो सकता है। Because semaphores are little complex, it is important to design the wait and signal action in a way that avoids deadlock। मतलब ये आपकी लॉजिक पे इस तरह डिपेंड कर रहा था कि आप इसको इस तरह करके डिज़ाइन करें कि आपका जो वेट एंड सिग्नल है वो इस तरह हो कि आपकी जो है ना वो डेड लॉक अकर ना हो सके। प्रोग्रामिंग अ सेमाफोर इज वेरी चैलेंजिंग एंड देयर इज अ डेंजर दैट म्यूचुअल एग्जीक्यूशन एक्सक्लूजन वुड नॉट बी अचीव। ठीक हो गया। द वेट एंड सिग्नल एक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर
टू प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास सेमाफोर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। आप इस स्लाइड्स वगैरह को भी देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा जो है ना समझा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।